इंग्लिश सेंटेंसेज फॉर डेली यूज। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को देखना, तभी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। कभी भी डू नॉट मत कर देना, क्योंकि डू नॉट बोलने में उच्चारण में सही नहीं रहता है। तो डोंट बोलना है, और मेक यानी बनाना, एक्सक्यूजेज यानी बहाने या फिर आनाकानी करना, किसी भी काम को टालना। तो डोंट मेक एक्सक्यूजेज। अब बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत, जो भी बात है उसको बढ़ाओ मत। तो देखिए, डोंट स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी होता है बढ़ाना। द मैटर फर्दर, मैटर यानी कोई मामला है, कोई भी बात है, तो डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। फर्दर यानी होता है आगे, आगे मत बढ़ाओ, जो भी बात है उसको यहीं पे स्टॉप कर दो। और सही बात है, ये सत्य भी बात है, किसी भी मामले को सही समय पे, उचित समय पे सलटाना ही आपके लिए सही रहेगा। साथ साथ रिपीट करते रहिए, ज़्यादा भाव मत खाओ। देख भाई, ज़्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी। कोई भी लड़का या कोई भी लड़की है ज़्यादा भाव खाती है, तो उसको कहो कि वाई यू डोंट एक्ट सो प्राइसी। आप ज़्यादा भाव क्यों खाते हो? तो आपको सीधा सा कहना है कि डोंट एक्ट सो प्राइसी। प्राइसी मतलब मूल्यवान। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट। क्रेजी का मतलब होता है पागल। आई एम नहीं बोलना है, आम। आम नॉट क्रेजी अबाउट इट, मैं इसके बारे में पागल नहीं हूँ। आर यू फीलिंग सफोकेटेड? सफोकेटेड का मतलब होता है घुटन। फीलिंग यानी महसूस करना। तो क्या आप घुटन महसूस कर रहे हो? इसी का सिमिलर सेंटेंसेस आप बना सकते हो। जैसे आप खुशी महसूस कर रहे हो, तो कहोगे आर यू फीलिंग, क्या आप खुशी महसूस कर रहे हो? आर यू फीलिंग हैप्पी, क्या आप दुख महसूस कर रहे हो? आर यू फीलिंग सैड। या फिर जैसे क्या आपको उल्टी आ रही है, तो आर यू फीलिंग वोमिटिंग, क्योंकि वोमिट का मतलब होता है उल्टी आना। तो आर यू फीलिंग वोमिटिंग। और मुझे उल्टी आ रही है, तो आई फीलिंग वोमिटिंग। आई फीलिंग स्लीपी यानी मुझे नींद आ रही है। आई डोंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं है। लाइक यानी पसंद करना, और डोंट लग गया, डू नॉट नहीं करना है, डोंट कर देना है। आई डोंट लाइक इट। और जैसे मुझे ये पसंद है, तो उसके लिए होगा आई लाइक इट। ठीक है, डू नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, उसमें आपको डू या डिड नहीं लगाना होता है। वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव के लिए होता है, डू या डिड। तो आई लाइक इट, और मुझे यह पसंद नहीं है, यानी आई डोंट लाइक इट। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस, मुझे यह पसंद नहीं है। फॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना या पसंद आना। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, तो उसके लिए बोलोगे आई एम फॉन्ड ऑफ दिस। और उसके लिए होगा जैसे उस, तो दिस की जगह दैट यूज़ हो जाएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ दैट। आई एम नॉट इनटू इट, यानी कि मैं इसमें नहीं हूँ। जैसे सपोज करना, आपको पुलिस पकड़ ली। बाय द वे ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पुलिस ना पकड़े, तो आप कहोगे कि सर आई एम नॉट इनटू इट, यानी कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं हूँ, मैं इसमें शामिल नहीं था, इस अपराध में, इस क्राइम में शामिल नहीं था। दैट्स नॉट फॉर मी, यह मेरे लिए नहीं है। इसी का सिमिलर दैट्स नॉट फॉर हिम। हिम का मतलब होता है उसका, ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट होता है, और हर के लिए होगा लड़की के लिए, और देम उनके लिए। तो दैट्स नॉट फॉर देम यानी उनके लिए नहीं है। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि इट्स नो यूज गोइंग देयर। इसी का सिमिलर, जैसे यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ के लिए आप हियर यूज करोगे, और वहाँ के लिए देयर यूज करोगे। और आने के लिए कमिंग, तो इट्स नो यूज कमिंग हियर। और जाने के लिए इट्स नो यूज गोइंग देयर। मुझे नींद नहीं आ रही है, पक्का तो फिर पहला प्यार हो गया मेरे भाई। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी यानी मुझे नींद आ रही है, इसका तो ये हो जाएगा। और मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। मुझे उल्टी आ रही है, आई एम फीलिंग वॉमिटिंग। उसे गाली मत दो, उसे गाली मत दो। गाली का होता है अब्यूज। तो डोंट अब्यूज हिम, ये मेल के लिए, और लड़की के लिए हो जाएगा हर, तो डोंट अब्यूज हर। और उनको गाली मत दो, यानी बहुत सारे लोग हैं, तो डोंट अब्यूज देम, देम आएगा।
मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तो देखिए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, शर्मिंदा मतलब एम्बेरेस, EMBARRASS, प्लीज़ डोंट एम्बेरेस मी। उनको शर्मिंदा मत कीजिए, तो प्लीज़ डोंट एम्बेरेस देम। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और हिम या हर आ जाएगा उसके लिए या उसके लिए, लड़की के लिए। प्लीज़ डोंट एम्बेरेस हिम या हर। इसे अपनी ही चीज़ समझे। किसी भी लड़की को अपनी ही समझ के कुछ कह मत देना, वरना वहीं पे पिटाई हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ बोलने को अच्छा होता है। इसे अपनी ही चीज़ समझे, यानी इट्स ऑल योर्स। इसे मेरी ही चीज़ समझे। और देखिए, मेरी का मतलब हो जाएगा मी, माई, माइन। यहाँ पे माइन आएगा, ना कि मी या माई नहीं आएगा। इट्स ऑल माइन, यानी इसे मेरी ही चीज़ समझे, और इसे अपनी ही चीज़ समझे तो इट्स ऑल योर्स। मुझे नहाने दो। नहा लो भाई, आपको कौन मना कर रहा है। तो लेट मी टेक ए शावर। ये शावर है, SHOWER, शावर यानी नहाना। तो लेट मी टेक ए शावर, मुझे जाने दो। तो इसके लिए आएगा लेट मी गो। लेट मी गो यानी मुझे जाने दो, उसको जाने दो। लेट हिम गो, मी की जगह हिम आएगा। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और सी का होता है हर। उस लड़की को जाने दो, तो लेट हर गो। उनको जाने दो, तो लेट देम गो। उनको आने दो, लेट देम कम। मुझे आने दो, तो लेट मी कम। ठीक है, ऐसे आप सिमिलर सेंटेंस बना सकते हो। देखिए, मैं सेंटेंस तो एक लाया हूँ, लेकिन कितने सेंटेंस बना रहा हूँ। इसी प्रकार आप घर पे जो भी दिन में एक्टिविटी करते हो ना, उसका सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। नहीं आता है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं बना के दूंगा। उसके जिम्मेदार तुम हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, उसका कुछ खर्चा नहीं होगा आपको, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं और आपका फर्ज बनता है। यू आर रेस्पॉन्सिबल, यानी जिम्मेदार, फॉर दैट। उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज आस्किंग हिम। ये तो हिम मेल पुरुष के लिए, जबकि महिलाओं के लिए हिम की जगह हर आ जाएगा। इट्स नो यूज आस्किंग हर। और बहुत सारे, जैसे कोई भी आदमी है या कोई मंडली है, तो उसके लिए कहोगे कि देम, उसके लिए देम का यूज करोगे। तो इट्स नो यूज आस्किंग देम, यानी उनसे पूछने का। देख, उससे नहीं कहा मैंने, उनसे कहा कि उनसे पूछने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज दे आर मेंटल। वे सब के सब क्या है, मेंटल है, पागल है। हमारे साथ आओ। क्यों भाई, मैं आपके साथ आके क्या करूँगा। कम विथ अस, कम विथ अस यानी हमारे साथ आओ। उनके साथ जाओ, तो उनके लिए आ जाएगा देम। ठीक है, तो देखिए, गो विथ देम, गो विथ देम यानी उनके साथ जाओ। उसके साथ जाओ तो गो विथ हिम, गो विथ हिम आ जाएगा। और उस लड़की के साथ जाओ तो गो विथ हर। उसके साथ आओ, हिम या हर, तो कम विथ हिम या हर। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनाओ, और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए सब्सक्राइब करके। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको दबा दीजिए। ठीक है ना। आई नीड टू गो टू दिस एड्रेस, मुझे इस पत्ते पर जाना है। आई नीड टू गो टू दिस एड्रेस। अब इसी का सिमिलर सेंटेंस, जैसे आई नीड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। आई नीड टू गो टू माई विलेज, मुझे मेरा गांव जाना है, मुझे मेरे गांव जाना है। मुझे मेरी कॉलेज जाना है, तो आई नीड टू गो टू माई कॉलेज। इसी प्रकार जैसे मुझे मार्केट जाना है, तो आई नीड टू गो टू मार्केट। इसी प्रकार जैसे मुझे मेले में जाना है, तो मेले को क्या बोलते हैं, फेयर बोलते हैं, तो आई नीड टू गो टू फेयर। ठीक है, इसी प्रकार जैसे और आप वर्ड्स यूज कर सकते हो। जितने सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हो उतनी आपकी डेवलप होगी। और साथ साथ रिपीट करो सेंटेंस को, जैसे मैं बोलता हूँ, आई एम बाउंड टू स्टे हियर। बाउंड यानी बाध्य होना, किसी के पाबंद में होना। तो मैं यहाँ रहने के लिए बाध्य हूँ। कहाँ पे, यहाँ। और अगर आ जाए कि मैं वहाँ रहने के लिए बाध्य हूँ, तो उसके लिए आपको हियर की जगह दियर यूज करना है। जैसे मैं वहाँ रहने के लिए बाध्य हूँ, तो आई एम बाउंड टू स्टे दियर। मैं यहाँ रहने के लिए बाध्य नहीं हूँ, तो आई एम नॉट बाउंड टू स्टे हियर आ जाएगा। आई नेग्लेक्टेड यू। अगर भाई जो भी है मेरे दोस्त, अगर कोई ऐसा कह दे लड़की कि मैं तुझे आई नेग्लेक्टेड, उस भाई के दिल के तार वहीं पे टूट गए। ऐसा मान लेना
मैंने तुम्हारी उपेक्षा की या मैंने तुम्हें क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। अवॉइड का मतलब ये होता है किसी को अनदेखी करना, नेग्लेक्टेड करना, ठीक है ना। तो आई नेग्लेक्टेड यू। आई एम नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड, मुझे आराम नहीं लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड, अरे तुझे आराम कहाँ पे लगेगा, अभी तो 10 मिनट का वीडियो नहीं हुआ है, तभी आप थकने में आ गए हो। आपको लग रहा है कि यार बस बहुत ज़्यादा वीडियो हो गया, इतना नहीं है, कल देख लेंगे। अरे वो भाई, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, इस दुनिया से आगे निकलना है ना, तो वीडियो को पूरा देख, टाइम निकाल। मैं कहता हूँ कि पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। मुझे आराम नहीं लग रहा है यानी आई एम नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड। मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है तो आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। मुझे खुशी महसूस हो रही है तो आई एम फीलिंग हैप्पी। मुझे दुख महसूस नहीं हो रहा है तो दुख के लिए सैड यूज करते हैं, तो आई एम नॉट फीलिंग क्या हो जाएगा, सैड, ठीक है। मुझे उल्टी नहीं आ रही है, इसका मतलब है आई एम नॉट फीलिंग वोमिटिंग। वोमेट का मतलब उल्टी आना होता है। इसी प्रकार जैसे मुझे रिलैक्स महसूस हो रहा है तो इसी का उल्टा आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, यानी मैं आराम महसूस कर रहा हूँ और मैं एकदम से अच्छा हूँ, तो आई एम फीलिंग गुड। आई एम फीलिंग गुड भी आप यूज़ कर सकते हो रिलैक्स की जगह, ठीक है। आई एम फीलिंग बैड यानी मैं अपने आप को बुरा महसूस कर रहा हूँ। फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। अरे भाई मैं तो अपने दिल की सुन रहा हूँ, अरे मेरी वो नहीं सुन रही मेरे दिल की। फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, क्या हो जाएगा, फॉलो करो अपने दिल की और उसके दिल की सुनो, यानी फॉलो हिम या हर हार्ट। लड़के के लिए हिम, लड़की के लिए हर आ जाएगा। तुम इससे बच नहीं सकते, तुम इससे बच नहीं सकते। यू कांट एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचना, अवॉइड होना, फ्रॉम दिस। तुम इससे बच नहीं सकते और तुम उससे बच नहीं सकते, इसका हो जाएगा यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट। क्या कहा तुमने, वॉट डिड यू से, क्या कहा तुमने, इसका हो जाएगा वॉट डिड यू से। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अरे मज़ा आने वाला है, अभी देखिए एक सेंटेंस के कितने सेंटेंस बनाते हैं। आप तो सिर्फ हमारे साथ मेहनत करिए, यूज योर ब्रेन। इसी का सिमिलर, अपने हाथों का इस्तेमाल करिए। यूज योर हैंड, अपने पैरों का इस्तेमाल कीजिए। यूज योर लेग, अपने आँखों का इस्तेमाल कीजिए। यूज योर आइज फॉर सी, सी का मतलब देखने के लिए अपनी आँखों का इस्तेमाल कीजिए। यूज योर माउथ फॉर ईट, यानी खाने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल कीजिए। यूज योर ईयर फॉर हियर, यानी कि सुनने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल कीजिए। देखिए का, के, की, इनके लिए आपको फोर का यूज करना है, ठीक है। और चलने के लिए यानी कि यूज योर लेग फॉर वॉकिंग, चलने के लिए क्या कीजिए, अपने पैरों का इस्तेमाल कीजिए। केक तैयार होने में 15 मिनट लगेंगे। भाई केक का नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया होगा, मेरे मुंह में तो आ गया, आपके मुंह में पता नहीं। तो द केक विल टेक 15 मिनट्स टू प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब तैयार होने में कितने मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। अब 15 मिनट की जगह से 10 मिनट आ जाए, आपको सिर्फ क्या करना है, 10 मिनट 14 मिनट कुछ भी कर देना है। अब मैं केक की जगह चपाती ले लेता हूँ, तो द चपाती विल टेक 15 मिनट्स टू प्रिपेयर, यानी रोटी तैयार होने में 15 मिनट लगेंगे। केक की जगह आप कई वर्ड्स यूज कर सकते हो। पानी भरकर बह रहा है, नल बंद कर दो। द वाटर इज रनिंग ओवर, ओवर का मतलब होता है कोई भी फुल हो जाना, उससे ऊपर से निकल जाना, ठीक है। टर्न द टेप ऑफ, टेप ऑफ, टेप या नल होता है, ऑफ यानी बंद कर देना। चाय को गर्म कर दो, चाय को गर्म कर दो या कॉफ़ी को गर्म कर दो। तो हीट ऑफ द टी, हीट ऑफ द कॉफ़ी, हीट ऑफ द मिल्क, मिल्क एंड दूध होता है, हीट ऑफ द वाटर, हीट ऑफ द चपाती। अनेक वर्ड्स। थिंक द कूल माइंड, ठंडे दिमाग से सोचो। थिंक द कूल माइंड। टॉक टू मी पोलाइटली, मुझसे शालीनता से बात करो। आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू,
मुझे आपसे बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। क्या मैंने आपको सही समझा? डिड आई गेट यू राइट? क्या मैंने आपको गलत समझा? डिड आई गेट यू रॉन्ग? क्या मैंने आपको बुरा समझा? डिड आई गेट यू बैड? चलो कुछ नया सीखते हैं। सीख लो, आपको कौन मना कर रहा है। लेट्स का मतलब होता है चलो। लर्न समथिंग न्यू। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। मेरे हाथ में झुनझुनी आ गई है। कभी कहते हो ना यार मेरा हाथ सो गया है, तो माई आर्म हैज गॉन टू स्लीप। माई आर्म हैज गॉन टू स्लीप। इसे दिल पर मत लो, इसे दिल पर मत लो, वरना जब भी वो छोड़ के चली जाएगी आपका दिल टूट जाएगा। डोंट टेक इट टू हार्ट। इसे दिल पर लो तो इट टेक टू हार्ट। इट टेक टू हार्ट। यह घर हमें 10 लाख रुपए में पड़ा। दिस हाउस कॉस्ट अस 10 लाख रुपीज। यह कार हमें 20 लाख रुपए में पड़ी, तो दिस कार कॉस्ट अस 20 लाख रुपीज। यह मोबाइल मुझे 10,000 रुपए में पड़ा, तो दिस मोबाइल कॉस्ट अस 10,000 रुपीज। ऐसे कई वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। मैं परेशानी में हूँ, मैं परेशानी में हूँ यानी कि आम इन ट्रबल। आम इन ट्रबल, आम इन डिलेमा। डिलेमा का मतलब असमंजस या परेशानी। मुझे चोट लग गई है। कुछ कुरापाती कर रहा होगा तभी लग गई होगी। आई हैव गोट हार्ट। आई हैव गोट हार्ट। तुम्हारे मुंह से प्याज की बदबू आ रही है। योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ ऑनियन। तुम्हारे मुंह से प्याज की बदबू नहीं आ रही है। योर माउथ इज नॉट स्मेलिंग ऑफ ऑनियन। यहां कूड़ा मत करो। कई पड़ोसी होते हैं बेकार। डोंट लिटर हियर। वहां कूड़ा मत करो, तो वहां के लिए हियर की जगह दियर यूज कर दो। डोंट लिटर देयर। पड़ोस के बच्चे बहुत शोर करते हैं। वैसे तो पड़ोसी के लिए नेबर यूज करते हैं, लेकिन द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, द चिल्ड्रन यानी बच्चे, नेक्स्ट डोर मेक ए लॉट ऑफ नॉइज। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर मेक ए लॉट ऑफ नॉइज। पड़ोस के बच्चे शोर करते हैं। वह लगभग 5 फुट लंबा है। ही इज अबाउट 5 फीट टॉल। उसकी पूंछ, देखिए पूंछ का मतलब होता है टेल, TAIL। उसकी पूंछ है, उस बंदर की पूंछ है, उस आदमी की पूंछ 7 फुट लंबी है। तो ही इज सॉरी द मंकीज टेल अबाउट द मंकीज टेल इज अबाउट 7 फीट टॉल। उसका हाथ 10 फीट लंबा है। हिज हैंड इज अबाउट 10 फीट टॉल। हम लगभग 5 बजे पहुंचे। वी रीच्ड, रीच यानी पहुंचना होता है, इसकी पास्ट फॉर्म है रीच्ड। तो वी रीच्ड एट अबाउट यानी लगभग 5 o'clock। आपको कोई पूछ ले कि रेलवे स्टेशन कितने बजे पहुंचे, तो आप कहोगे वी रीच्ड एट अबाउट 10 o'clock एट रेलवे स्टेशन, एट स्कूल, इन कॉलेज, कहीं पर भी, एट बस स्टैंड, कहीं पे भी पहुंचे आपको यूज कर देना है। ठीक है। यह मेरी गलती नहीं है। ये मेरी गलती नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मैं बोरिंग लग रहा है वीडियो। अरे भाई बोरिंग तो लगेगा, क्योंकि मेहनत करने में सभी को जोर आता है, और हमेशा सफलता उसी के हाथ लगती है जो जिस समय वो थकता है ना, उस समय आगे बढ़ता है। इट्स नॉट फॉल्ट। जबान संभाल के। माइंड योर लैंग्वेज, या फिर माइंड योर टंग। टंग का मतलब वैसे जीभ होती है, लेकिन अपनी जीभ संभाल के बोलो या जबान संभाल के। आम ए बिट लेट, मुझे थोड़ी देर हो गई। आम ए बिट लेट, ए बिट का मतलब होता है थोड़ा बहुत ही मात्र समय। आम ए बिट लेट, मैं थोड़ा लेट नहीं हुआ। आम नॉट ए बिट लेट। इट्स ऑल योर्स, ये सब आपका है। इट्स ऑल योर्स।
इट्स ऑल माइन, ये सब मेरा है। इट्स ऑल देयर, यानी ये सब उनका है, ये सब उनका है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यह तो आपकी उदारता है। किसी ने आपकी हेल्प की, उसने कहा कि थैंक यू, नहीं जी नहीं जी, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यह तो आपकी उदारता है जी। यू आर लुकिंग एलिगेंट, वाह, आप सुंदर दिख रहे हो। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप सुंदर दिख रहे हो। यू आर लुकिंग हैंडसम, गॉर्जियस। एज यू प्लीज, जैसा आप चाहिए। एज यू प्लीज, जैसा आप चाहे। इसे कम करो, कम कर दो। डिक्रीज कर दो, डिक्रीज यानी कम। रिड्यूज इट, रिड्यूज का मतलब भी कम कर देना, निकाल देना। तो रिड्यूज इट या डिक्रीज इट, इसे कम कर दो, रिड्यूज इट। फिट कर लेना दिमाग में। ये थोड़ा महंगा है, ये क्या है, थोड़ा महंगा है। इट्स ए लिटिल एक्सपेंसिव, और ये थोड़ा महंगा नहीं है। इट्स नॉट ए लिटिल एक्सपेंसिव, नोट आ जाएगा। इट्स ए लिटिल एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा है। क्या यह अच्छा है? भाई ये तो आप ही बता सकते हो। इज इट गुड, क्या यह बुरा है? इज इट बैड, क्या यह खुश है? इज इट हैप्पी, क्या यह दुखी है? इज इट सैड, इसी प्रकार क्या यह आरामदायक है? इज इट रिलैक्स, क्या यह आरामदायक है? इज इट रिलैक्स। ऐसा मत करो, तो फिर कैसा करूं? कैसा करूं? वीडियो बना रहा हूं मैं तो। डोंट डू दैट, और ऐसा करो, डू दैट। ऐसा करो का हो जाएगा डू दैट। हमारी बोलचाल बंद है, किससे? उस लड़की से। हमारी बोलचाल बंद है, यानी वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, लड़की देखेगी वहां पे। गेट रेडी, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। हमारी तू तू मैं हो गई, हमारी तू तू मैं हो गई उससे। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, हॉट वर्ड्स यानी कुछ गर्म वर्ड्स। अब शब्द कह दिए उससे, वो उसने मुझसे कह दिए, मैंने उससे कह दिए, बराबर हो गई। वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। मुझसे इस तरह से बात मत करो, तो कैसे करूं मैं? डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, मुझसे इस तरह से बात मत करो। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, यानी इट विल बी बेटर फॉर यू। ये मेरे लिए अच्छा होगा, यानी कि इट विल बी बेटर फॉर मी। इसी प्रकार ये उसके लिए अच्छा होगा, तो इट विल बी बेटर फॉर हर या हिम। ये उनके लिए अच्छा होगा, तो इट विल बी बेटर फॉर देम। माफ करना राणा जी, मेरे दिमाग से निकल गया। राणा जी माफ करना। सॉरी इट एस्केप्ड माई माइंड, एस्केप यानी निकल गया, या फिर सॉरी इट स्लिप्ड माई माइंड। स्लिप्ड का मतलब कोई भी शब्द फिसल जाता है, आप कहते हो कि सॉरी इट स्लिप्ड, यानी कि मुझसे गलती से ये कहा गया है। तो देखिए, सॉरी इट एस्केप्ड माई माइंड या सॉरी इट स्लिप्ड माई माइंड, यानी माफ करना मेरे दिमाग से निकल गया है, मेरे मुंह से निकल गया है। तो सॉरी इट एस्केप्ड माई माउथ, माइंड की जगह माउथ यूज कर दीजिए। स्लिप्ड माई माउंड, सॉरी माउथ, ये कभी कभी वर्ड्स है ना वो हो जाते हैं गलत। अभी तक लाइक तो कर दिया ना? लाइक कर देना भाई। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? कैसे हो सकते हो? तूने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश, हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। ये सब तुम्हारी करतूत है, ये सब तुम्हारी करतूत है मेरे दोस्त। इट्स ऑल योर्स डूइंग, ये सब मेरी करतूत है। इट्स ऑल माइन डूइंग, माई डूइंग। क्या तुम उससे बात नहीं करते? डोंट यू टॉक टू हिम, डोंट यू टॉक टू हिम। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट्स द मैटर, क्या बात है या क्या मामला है? डजंट मैटर यानी कोई मामला नहीं है, आप कह सकते हो कि डजंट मैटर। इट्स मैटर यानी यह मामला है, इट्स मैटर। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता।
आई डोंट थिंक शो। आर यू श्योर? क्या आपको यकीन है? यस। आप कहोगे यस आई एम श्योर, आई एम श्योर। ओ आई एम सॉरी, ओ आई एम सॉरी, ओ मुझे क्षमा करे। ओ आई एम सॉरी यानी कि मुझे क्षमा करे। मेरे साथ पंगे मत लो, मेरे साथ पंगे मत लो यानी डोंट मेस विथ मी। उसके साथ पंगे मत लो, डोंट मेस विथ हिम या हर। उनके साथ पंगे मत लो मेरे भाई, मेरे दोस्त, डोंट मेस विथ देम। ठीक है, देखिए दे, ही, सी, इसके लिए ऑब्जेक्ट यूज करना है। वह डरा हुआ है, ही इज फ्राइटेनेड। फ्राइटेनेड का मतलब डरा हुआ होना। संपर्क में रहना, अरे संपर्क में रहना, मैं माला माल कर दूंगा तुझे। तो कीप इन टच, कीप इन टच यानी होता है संपर्क में रहना। ध्यान रहे, ध्यान रहे, आइंदा मत छेड़ना उस लड़की को। कीप इन माइंड, अपने माइंड में बिठा ले, कीप इन माइंड। मुझे आइसक्रीम दिलाओ, मुझे क्या दिलाओ? आइसक्रीम। गेट मी आइसक्रीम, मुझे दूध दिलाओ। गेट मी मिल्क, ये भी कोई कहने की बात है। मुझे पानी दिलाओ, गेट मी वाटर। मुझे चॉकलेट दिलाओ, गेट मी चॉकलेट। मुझे डेयरी मिल्क दिलाओ, गेट मी डेयरी मिल्क। और क्या बताऊं? मुझे प्याज दिलाओ, जी मुझे प्याज दिलाओ ना, गेट मी अनियन। मुझे सब्जी दिलाओ, गेट मी वेजिटेबल। कई वर्ड्स है, यूज करो, आप बनाओ घर बैठे। उसे जाने दो, किसे? उसे जाने दो, कोई मतलब नहीं से, वो मेंटल है ससुरा। तो देखिए लेट हिम गो, लेट हिम गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, उस लड़की को जाने दो। लेट हर गो, उनको जाने दो। लेट देम गो। देखिए लेट का मतलब होता है किसी को इजाज़त दे देना, ठीक है। वो उसके लिए हिम है, हर है, देम है, मी है। अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मोबाइल में अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो भाई। डोंट स्पॉइल योर लाइफ। स्पॉइल का मतलब बर्बाद कर देना, डोंट स्पॉइल योर लाइफ। यह अक्सर झूठ बोलता है, वह अक्सर क्या करता है? झूठ बोलता है। तो ही ऑफन लाइज, ऑफन का मतलब होता है प्राय, अक्सर झूठ बोलता है। मुझे आदेश देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी, यू हैव नो राइट टू ऑर्डर मी। मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई कांट अंडरस्टैंड। मुझे समझ आ रहा है यानी आई अंडरस्टैंड। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड यानी मैं समझ रहा हूँ। मुझे देखने दो, अरे मेरे को भी देखने दो कैसी लड़की दिखती है। लेट मी सी, लेट मी सी मीन्स मुझे देखने दो। देख लो भाई, उसको देखने दो। लेट हिम या हर सी। आंख मत मारो, हाय हाय, आंख मत मारो। डोंट विंक, आंख मारो क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखो अभी। मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो मीन्स हो जाएगा क्या? डोंट बी सिल्ली, सिल्ली यानी मूर्ख। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। तुम सही हो, यू आर राइट। तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। तुम खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी। तुम दुखी हो, यू आर सैड। बहुत देर हो गई है, काजल, काजल मैंने बहुत इंतजार किया था तेरे लिए। इट्स टू लेट, काजल के लिए बहुत वेट किया था लेकिन काजल के लिए देर हो चुकी है। यानी कि इट्स टू लेट, टू यानी बहुत ज़्यादा, लेट यानी हो जाना, यानी कि बहुत देर हो जाना। इट्स टू लेट। वह दयालु है, कौन? वह दयालु है। तो ही इज काइंड, और अगर लड़की है तो सी इज काइंड कर दो। मुझ पर एक एहसान करना, सलमान खान का डायलॉग है भाई। मुझ पर एहसान करना यानी डू मी ए फेवर। मुझ पर एक एहसान नहीं करना, डोंट मी ए फेवर। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर एक कोई एहसान नहीं करना। देखिए अभी तक वीडियो के नीचे एक लाल कलर को है ना सब्सक्राइबर को बटन है, बिन दबार बेल आइकन का बटन में दबा दीजिए।
क्योंकि थाने वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। बेफिक्र हो रो, थारो कोई खर्चो कौन लागे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। यहाँ उदास मत हो और ऐसे मत सोचो कि हम थक गए हैं, नहीं। बी कंटिन्यू रखो। सोचो मत करूँ कि नहीं करूँ, अरे कर दे, अभी तक कर देना चाहिए यार। कौन सा खर्चा था तेरे मीटर में, कर दे। अभी दूर शुरू करते हैं, देखिए ये शुरू करते हैं। बहुत देर हो चुकी है काजल, बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट। वापस से आ गया यार, मैं क्या करूँ, वापस से अपने आप आ गया काजल का नाम सुनते ही। मुद्दे पर आओ, आ जाओ मुद्दे पर। कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट यानी कि होता है मुद्दे पर आओ। मुझे कोई जानकारी नहीं है। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, मुझे आइडिया है। आई हैव ए आइडिया यानी मुझे आइडिया है, मुझे जानकारी है। आई हैव ए आइडिया इसका उल्टा है, इसका कोई मतलब नहीं है। इट डजंट मेक सेंस। इट डजंट मेक सेंस, इसका कोई मतलब नहीं है। गेट ड्रेस्ड, तैयार हो जाओ, या गेट रेडी भी कह सकते हो। डोंट बी और स्मार्ट, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। डोंट बी और स्मार्ट। टेक ए बाथ। टेक ए बाथ यानी स्नान करें। टेक ए बाथ। प्लीज कम, कृपया आइए। थके नहीं, भी कंटिन्यू करिए, साथ साथ रिपीट जरूर करिए, क्योंकि रिपीट नहीं करोगे तो चाहे किसी से भी क्लास ले लो, कोई मतलब नहीं रहने वाला है। किसी से भी ले लो, कोई भी महारती हो। हु इज दिस गाय, यह आदमी कौन है। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक समथिंग, मैं कुछ लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट फूड, मैं खाना खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट बनाना, मैं केला खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक मिल्क, मैं दूध पीना चाहता हूँ। ठीक है, टेक यानी लेना पीना। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, या डोंट कम इन, अंदर मत आओ। डोंट कम इन। समझने की कोशिश करो। काजल लेट तो हो गई है, लेकिन समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने बालों में कंघी करो। कॉम्ब यानी कंघी करना। योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर। मुझ पर एक एहसान मत करो। डोंट मी फेवर, सॉरी डोंट फेवर मी, और मुझ पर एहसान करो। डू मी ए फेवर। भोजन को परोसो। सर्व द फूड, चाय को मेहमानों को परोस दो, यानी सर्व द टी। कॉफ़ी तो सर्व द कॉफ़ी। ठीक है, वर्ड्स यूज़ करो ना यार, क्या दिक्कत है, क्यों थक रहे हो। जोर से बोलो। स्पीक अलाउड, धीरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। स्पीक स्लोली। आपने सारी हदें पार कर दी। यू क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। यू क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स यानी सीमा। सीमा वो नहीं, ये तो बस शुरुआत है। ये तो मेरे दोस्त शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है, ट्रेलर है ये तो। इट्स जस्ट बिगिनिंग। बिगिनिंग यानी शुरुआत। वैसे अभी आप क्या कर रहे हो। बाय द वे यानी वैसे। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, वैसे आप क्या कर रहे हो। बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है अभी, तुरंत, अभी इस समय आप क्या कर रहे हो। डू यानी करना होता है। तो बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, सीधा सा फंडा है। तुम इतना क्यों शर्माते हो। हाय हाय, लड़के होकर भी क्या शर्माते हो, मैं तो लड़की हूँ, मैं तो नहीं शर्माती। वाई डू यू ब्लश सो मच। सो मच यानी इतना ज़्यादा, ब्लश शर्माना। तो वाई डू यू ब्लश सो मच। ओके, आपका ध्यान कहाँ है। अजी मैं तो इधर हूँ, आपका ध्यान किधर है। अजी का तो ध्यान किसी दूसरी औरत पर है। वेयर इज योर अटेंशन। वेयर इज योर अटेंशन। अटेंशन यानी ध्यान। यह कब हुआ। When did it happen? Happen यानी कोई भी घटना घटित हो जाना। तो when did it happen? इतना भाव क्यों खाते हो। Why do you act so pricey? Why do you act so pricey? उसको कहो कि इतना ज़्यादा भाव मत खाओ। Don't act so pricey। देखिए, ज़्यादा भाव मत खाओ,
डोंट एक्ट सो प्राइसी, इतना भाव क्यों खाते हो, वाई डू यू एक्ट सो प्राइस। कृपया सहमत हो, प्लीज एग्री, कृपया असहमत हो, प्लीज डिसएग्री, डिसएग्री असहमत, एग्री सहमत होना। ओके, मान जाओ ना, देखिए मान जाओ, नींद मत लो, ऐसा मत सोचो कि वीडियो कल देख लेंगे, नहीं आज ही पूरा देखना होगा। प्रीटी प्लीज यानी कि मान जाओ, ये प्रीति नहीं है, प्रीटी प्लीज। चुप रहो, कीप क्विट, कीप क्वाइट यानी कि चुप रहो, चिंता मत करो, अरे मेरे दोस्त चिंता मत करो, अंग्रेजी आराम से सीख जाओगे। डोंट वरी, डोंट वरी यानी होता है वरी यानी चिंता करना। आप तो हमारे साथ जुड़ गए हो ना, आराम से सीख जाओगे, बस मेहनत करो, आराम करो, टेक रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। आप यह कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप यह नहीं कर सकते, यू कांट डू इट। अरे कैन नॉट नहीं बोलना है, आप पहले फर्स्ट सेकंड क्लास के थोड़ी ना हो, कांट बोलना है, शॉर्टकट बोलना है, यू कांट डू इट। यह सही नहीं है, जो आप चोरी छिपे कर रहे हो ना, जो ये सही नहीं है, दैट्स नॉट राइट। यह सही है, दैट्स राइट। यह गलत है, दैट्स रॉन्ग। क्या वह ठीक है, इज ही वेल, इज ही वेल यानी क्या वह ठीक है। आपकी उम्र क्या है, हाय हाय किसी ने उम्र पूछ ली मेरी, मज़ा आ गया, क्यों सगाई करवा रहे हो, हाँ हाँ जरूर करवाएंगे। हाउ ओल्ड आर यू, उसको कहो जी मेरी उम्र तो अभी 20 साल है। आई एम 20 ईयर ओल्ड, आई एम 24 ईयर ओल्ड, आई एम 18 ईयर ओल्ड, मैं 18 वर्ष का हूँ। हाउ ओल्ड आर यू यानी कि आपकी उम्र क्या है। तुम हंस क्यों रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, तुम रो क्यों रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, तुम वॉमिटिंग उल्टी क्यों कर रहे हो, तो वाई आर यू वॉमिटिंग। ठीक है, क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या आप आ रहे हो, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग क्या आप आ रहे हो। अब क्या, वोट नाउ, वे कौन है, वे लड़कियां जो खड़ी है ना वो कौन है, तो हु आर दे, हु आर दे, मैं कौन हूँ, हु इज, हु एम आई, तुम कौन हो, हु आर यू, वो कौन है, वो कौन किसी लड़के के लिए या किसी लड़की के लिए, तो ही इज, सॉरी हु इज ही या हु इज सी, लड़की के लिए सी आ जाएगा और आर की जगह इज यूज करना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर है ना, तो हु इज ही या सी। अगला कौन, हुज नेक्स्ट, हुज नेक्स्ट, क्या करे, वॉट टू डू, एक दीवार के सिर पीट लो, क्या करे। इंग्लिश सीखना और क्या करना है यार, और लाइक शेयर कर देना भी, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं आपको। क्या पढ़ाया जाए, इंग्लिश पढ़ाया जाए। वॉट टू टीच, वॉट टू टीच, क्या पढ़ाया जाए, टीच इंग्लिश, टीच मैथमेटिक्स, टीच संस्कृत, टीच सोशल साइंस, कई सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, आर यू मेंटल, आर यू मैड या आर यू मेंटल। मैं ऊब गया हूँ, आई एम बोर्ड, देखिए ऊब तो मैं भी गया हूँ क्योंकि इतना लंबा वीडियो है, मैं भी बना रहा हूँ, मेरा मुंह भी दुख रहा है, आप तो सिर्फ सुन रहे हो ना, सुनो इसको, साथ साथ रिपीट करो जोर जोर से, ज़्यादा जोर से मत बोलना, पड़ोसी सोचेगा पागल हो गया है। उसे घर छोड़ दो, ड्रॉप हिम होम, उसे स्कूल छोड़ दो तो ड्रॉप हिम स्कूल, उसे कॉलेज छोड़ दो, ड्रॉप हिम कॉलेज। अब लड़की है तो हिम की जगह हर यूज कर लो यार, बार बार क्या बताना। ड्रॉप हिम मार्केट, उसे बाजार छोड़ दो, उसे गांव छोड़ दो, ड्रॉप हिम विलेज, यूज करो ना वर्ड्स। ऐसा होता है, कैसा होता है, दैट्स हैपेंस यानी ऐसा होता है। आराम करे, रिलैक्स, आराम करे, रिलैक्स। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उच्चारण सही समझना भाई। वो लोग आएंगे, दे विल कम, वो नहीं आएंगे,
दे विल नॉट कम। बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स ग्रेट। बहुत बुरा लगता है, साउंड्स बैड। साउंड्स बैड। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। ही हैज गॉन। नया क्या है, व्हाट्स न्यू। कितने, हाउ मेनी, कितने पैसे। कितना, हाउ मच, कितना किलो दूध है, हाउ मच। मुझे यह पसंद है। अरे यही तो नहीं कहता कोई, अगर ये कह दे तो फिर बात ही क्या हो जाए। आई लव इट। आई लव इट। इट का मतलब तो ये तो फिर निर्जीव के लिए यूज कर रहा है। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आई एम नॉट फाइन यानी मैं ठीक नहीं हूँ। मैं आऊँगा, आई विल कम। मैं जाऊँगा, आई विल गो। वो आएंगे, दे विल कम। क्या तुम आ सकते हो, कैन यू कम। क्या तुम आ सकते हो, कैन यू कम। आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता, तो आई कांट कम आप क्या कहोगे, आई कांट कम। और लड़की कहती है कैन यू कम, यस आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ, क्यों ना आएगा, आएगा जरूर। वो लोग आएंगे, ये दोबारा आ गया यार। दे विल कम, वो नहीं आएंगे तो दे विल नॉट कम। सिंपल फंडा है, क्या इसमें यार। तुम्हें जाने की ज़रूरत है, काजल तुम्हें उसके पास जाने की ज़रूरत है। यू नीड टू गो, तुम्हें आने की ज़रूरत है। यू नीड टू कम। मुझे जाने की ज़रूरत है, मुझे आने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो, आई नीड टू कम। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट यानी मुझे देर हो रही है। उसके लिए इंतज़ार करो, वेट फॉर हिम, मेरे लिए इंतज़ार करो। वेट फॉर मी। चलो बाहर चले, लेट्स गो आउट। चलो अंदर चले, लेट्स कम इन। मैं तुम्हारे घर आऊँगा, अपने पिताजी को कह देना तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा हूँ। आई विल कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारी स्कूल आऊँगा। आई विल कम टू योर स्कूल। आई विल कम टू योर कॉलेज। आई विल कम टू योर मार्केट। तुम मुझे कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी। तुम क्या कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते, यू कांट कॉल मी। यू कांट कॉल मी। मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू द ऑफिस एवरी डे। आई गो टू ऑफिस एवरी डे, ठीक है। इस ऑफिस के जगह स्कूल भी यूज़ कर सकते हो। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू मार्केट एवरी डे। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं मैथ सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग मैथमेटिक्स। आई एम लर्निंग सोशल साइंस। मुझे टीवी देखना पसंद है, आई लव टू वॉच टीवी। मुझे मोबाइल देखना पसंद है, आई लव टू वॉच मोबाइल। मुझे लैपटॉप देखना पसंद है, आई लव टू वॉच लैपटॉप मूवी। कई वर्ड्स। मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव 2 चिल्ड्रन। मेरे 10 बच्चे हैं भाई, आई हैव टू 10 चिल्ड्रन। मेरे पास 2 कारें हैं, आई हैव 2 कार्स। मैं रात 10 बजे सोता हूँ, आई स्लीप एट 10 PM। मैं रात 11 बजे सोता हूँ तो आई स्लीप एट 11 PM। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई वेकअप एट 5 AM। आई वेकअप यानी उठना। उससे बात करो, टॉक टू हिम यानी उससे बात करो। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। देखिए क्या हो रहा है, सी व्हाट्स हैपनिंग। सी व्हाट्स हैपनिंग। मुझे देखने दो, लेट मी सी। लेट मी सी। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउट। मुझे अंदर आने दो, लेट मी कम इन। मैं बाहर जाऊंगा, आई विल गो आउट। गो आउट यानी बाहर जाना। क्या आप मुझे
कॉल कर सकते हो? कैन यू कॉल मी? कैन यू कॉल मी? क्या तुम व्यस्त हो? आर यू बिजी? आई एम नॉट बिजी। मैं व्यस्त नहीं हूँ। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? आप कहोगे नथिंग एल्स गोइंग ऑन, यानी कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। मैं अभी व्यस्त हूँ। आई एम बिजी राइट नाउ। मैं व्यस्त नहीं हूँ। आई एम नॉट बिजी राइट नाउ। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेज। डोंट मेक एक्सक्यूजेज। इस मामले पर मेरी कोई राय नहीं है। आई हैव नो ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय होना। ऑन दिस मैटर, दिस यानी इस मामले पर। इस पर मेरी मिली जुली राय है। आई हैव ए मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस। आई हैव ए मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस। मैं निश्चित नहीं हूं लेकिन, आई एम नॉट सर्टेन बट। बट यानी होता है लेकिन, सर्टेन यानी निश्चित, नोट यानी नहीं हूं। मैंने देखा। आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट। ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी को देखना। मेरे अनुभव में, अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस, इन माई एक्सपीरियंस। मैं उस ओर इशारा करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट। मैं इस ओर इशारा करना चाहूँगा, यानी आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दिस। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है। पर्सनली आई थिंक। मेरे नज़रिए से, इन माई ओपिनियन, यानी कि मेरे नज़रिए से। मैं ईमानदारी से ऐसा मानता हूँ। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट। आई ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदारी से, बिलीव यानी विश्वास करना, मानना। जहाँ तक मेरा संबंध है, एज फार एज यानी जहाँ तक, आई एम कंसर्न्ड, आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, एज फार एज आई कैन सी। मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी। इट सीम्स टू मी यानी कि मुझे लगता है। जिस तरह मैं इसे देखता हूँ, द वे आई सी इट। जिस तरह मैं इसे देखता हूँ, द वे आई सी इट, जिस तरह वह उसे देखता है, तो द वे ही सी इट। मुझ पर एक एहसान मत करो। डोंट फेवर मी। मुझ पर एक एहसान करो। डू मी ए फेवर। मुझे समझो। काजल तुम मुझे समझो। अंडरस्टैंड मी। अंडरस्टैंड मी। मुझे नाराज मत करो। डोंट मेक मी एंग्री। एंग्री है वैसे तो गुस्सा होता है, तो नाराज भी हो जाएगा। डोंट मेक मी एंग्री। मैं आपको जानता हूँ। क्या करता हूँ? मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू। मैं आपको नहीं जानता, तो आई डिडंट नो यू। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आई नो यू वेरी वेल। आई नो यू वेरी वेल। मेरी राय में, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, मेरी राय में नहीं, यानी कि इन माई नॉट ओपिनियन, इन नॉट माई ओपिनियन। यदि आप मुझसे पूछते हैं, इफ़ यू आस्क मी। यदि आप मुझसे नहीं पूछते, इफ़ यू डोंट आस्क मी। यदि आप उससे पूछते हैं, इफ़ यू आस्क हर या हिम। यदि आप उनसे पूछते हैं, इफ़ यू आस्क देम। ओके ना? देम यानी उनसे। कोई बात नहीं। नेवर माइंड। नेवर माइंड। नहीं, कभी नहीं। नो, नेवर, दोनों का ही अर्थ है नहीं, कभी नहीं। दिखावा मत करो। ये बात सत्य है भाई। डोंट प्रिटेंड, यानी कि दिखावा मत करो, किसी को मूर्ख मत बनाओ। दबे पांव चलो। वॉक ऑन टिप्टो। टिप्टो मीन्स दबे पांव, धीरे धीरे चलो। वॉक ऑन टिप्टो। उल्लेख नहीं करना। नोट टू मेंशन। नोट टू मेंशन मीन्स उल्लेख नहीं करना है दोस्त। निश्चिंत रहे। रेस्ट अश्योर्ड। रेस्ट अश्योर्ड मीन्स निश्चिंत रहे।
यहाँ रुको, स्टे हियर, वहाँ रुको, स्टे दियर। यहाँ आओ, कम हियर, वहाँ जाओ तो वहाँ के लिए हियर की जगह दियर यूज करो, जाओ के लिए गो आ जाएगा तो गो दियर, वहाँ आओ सॉरी कम दियर, जाओ और जाकर वहाँ खड़े हो जाओ, गो एंड स्टैंड दियर, गो एंड स्टैंड दियर। इधर देखो, लुक हियर, इधर देखो यानी कि लुक हियर, उसकी तरफ देखो, लुक एट हर। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड, धीरे बोलो, स्पीक स्लो। यह बहुत ज़्यादा है, इट्स टू मच, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट ए बिट यानी थोड़ा, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स। जैसा आपको पसंद है, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद है, ठीक है, ऑल राइट। तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल, यू डिड वेरी वेल। बहुत अच्छा, वेरी वेल, बहुत बुरा, वेरी बैड। सिंपल है। मेरी बात सुनो, थको मत, कंटिन्यू रखो वीडियो को। लिसन टू मी, लिसन टू मी यानी कि मेरी बात सुनो भाई, क्यों नहीं सुन रहे हो? हरगिज नहीं, नो नो नो, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, मैं थक गया हूँ। नॉट एट ऑल, थको मत। सावधान रहो, बी केयरफुल, बी अलर्ट। ये दुनिया आपसे आगे निकल रही है तो सावधान रहे और वीडियो को पूरा देख। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। सिंपल है। मेरे साथ रहो, स्टे विथ अस यानी हमारे साथ रहो, सॉरी हमारे साथ आओ, कम विथ अस। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। वह कहाँ है, वेयर इज ही। कोई नहीं आया, नो बडी केम। ये कम की सेकंड फॉर्म है भाई, केम। उसे अंदर लाओ, ब्रिंग हिम इन। उसकी क्या करनी है, पिटाई करनी है क्योंकि उसने छेड़ा है किसी को। किसको? मैं नहीं खा सकता, आई कांट ईट। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। मैं पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक। मैं ले सकता हूँ, आई कैन टेक। मैं सो नहीं सकता, आई कांट स्लीप। मैं हिल नहीं सकता, आई कांट मूव। मैं भाग लूँगा, आई विल अटेंड। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं आऊँगा, आई विल कम। मैं आऊँगा, आई विल कम। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग। क्या देखें, वॉट टू सी। क्या करें, वॉट टू डू, वॉट टू डू, वॉट नॉट टू डू। क्या नहीं करें। आगे क्या, वॉट नेक्स्ट। अब क्या, वॉट नाउ। मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। भोजन परोसे, सर्व द फूड। चाय को परोसे, सर्व द टी। मैं तुमसे नफरत करता हूँ काजल, आई हेट यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। मैं तुझे पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। मैं तुझे पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक यू। इसे सही करें, डू इट राइट। क्या आप वहाँ हैं, आर यू देयर। खुद पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल योर सेल्फ। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। क्या यह तुम्हारा है, इज इट योर्स। क्या यह मेरा है, इज इट माइन। इज इट योर्स यानी क्या यह तुम्हारा है। क्या यह अच्छा है, इज इट गुड।
इज इट गुड? मैं डरा हुआ हूँ। आई एम स्कैर्ड, स्कैर्ड यानी डरना। मैंने कर लिया, आई एम डन। मुझे यह मुश्किल लगता है, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। मुझे यह सरल लगता है, आई फाइंड इट ईजी, ईजी यानी सरल। मुझे यह पसंद है, आई लव इट, आई लव इट। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। वह बेईमान है या वह बुरा है तो ही इज बैड। वह दयालु है, ही इज काइंड। तुम नहीं, नॉट यू। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। तुम सही हो, यू आर राइट। उठो, वेकअप, उठो यानी वेकअप। क्या बेवकूफ़ी है, हाउ स्टूपिड। कोई जानकारी नहीं, नो आइडिया। वन आइडिया यानी जानकारी है। जल्दी करो, हरी अप। बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट। मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिल्ली। मुझे देखने दो, लेट मी सी। अरे कंपटीशन होना चाहिए कि मुझे देखने दो। वीडियो को बीच में पॉज मत करो। थकना है तो थको मत, क्योंकि मेरा भी मुंह दुख रहा है। मैं कई देर से बोल रहा हूँ, 56 मिनट हो चुके हैं, लेकिन लगातार बोल रहा हूँ। लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेहनत के लिए, ठीक है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे समझ आ रहा है, आई अंडरस्टैंड। मैं समझता हूँ भाई, आई अंडरस्टैंड ब्रो, आई अंडरस्टैंड फ्रेंड। मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक। मेरा विश्वास करो या मुझ पर विश्वास करो। तो बिलीव मी या ट्रस्ट मी दोनों एक ही है। बिलीव मी कह दो या ट्रस्ट मी कह दो। चुप रहे, कीप मम। उसे विदा करो, सी हिम ऑफ। ध्यान रहे, वॉच आउट। संपर्क में रहना, कीप इन टच। मेरे साथ पंगे मत लो, डोंट मेस विथ मी। रहने भी दो, फॉरगेट इट। फॉरगेट मत बोलना, फॉरगेट। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। मजे करो, हैव फन। आपके बाद, आफ्टर यू। कितने, हाउ मैनी। कितना, हाउ मच। ये दोबारा आ गया यार। कृपया बैठ जाइए, प्लीज़ बी सीटेड। भागिए मत। आप कैसे हो भाई, हाउ आर यू। अच्छे हो ना, तो वीडियो कंटिन्यू रखिए। हाउ आर यू। मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस, कि आप इंग्लिश सीख जाओगे। इसे दिल पर मत लो, वरना दिल टूट जाएगा। डोंट टेक इट टू हार्ट। क्या मैंने आपको सही समझा, डिड आई गेट यू राइट। क्या मैंने आपको सही समझा। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं खो गया हूँ उस लड़की के ख्यालों में। आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। मैं छोड़ता हूँ, आई क्वाइट, क्विट या क्वाइट। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। डोंट अब्यूज हिम यानी उसे गाली मत दो। मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम, तो आई डोंट नो। मुझे मालूम है, आई नो। स्टे एट होम, घर पर रहो। वेल डन डियर, अच्छा किया डियर। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, कृपया अपनी सहायता स्वयं करें। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यह तो आपकी उदारता है साहब कि आपने हमारी क्या की, मदद की। तो दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूँगा। हाउज दैट, यह कैसा है, यानी कि हाउज दैट। डोंट फॉरगेट, मत भूलना। आर यू लिविंग,
क्या आप जा रहे हो? आर यू लिविंग? यस, आई एम लिविंग। आई एम गोइंग टू माई स्कूल। आई एम गोइंग टू माई विलेज। आई एम गोइंग टू माई कॉलेज। आई एम गोइंग टू माई मार्केट। यू ऑलवेज ब्लेम मी। ब्लेम का मतलब दोष देना, किसी को टॉर्चर करना, तो आप हमेशा मुझे दोष देते हैं। यू ऑलवेज ब्लेम मी। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। ज़्यादा चालाकी से काम लेने की कोशिश ना करें। ब्रिंग इट हियर। इसे यहाँ लाओ। ब्रिंग इट हियर। टॉक टू मी। मुझसे बात करो। टॉक टू मी। उससे बात करो। टॉक टू हिम। उनसे बात करो। टॉक टू देम। उस लड़के से बात करो। टॉक टू हर। काजल से बात करो। टॉक टू काजल। मेरे से बात करो। टॉक टू मी। स्पीक द ट्रूथ। सच बोलो। लाइक किया कि नहीं किया? शेयर किया कि नहीं किया? सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? बार बार बोल दिया मैंने यार। बिलीव मी। अरे मुझ पर विश्वास करो, मैं सिखाऊंगा आपको इंग्लिश, मेरे दोस्त। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। सी यू अगेन। फिर मिलेंगे दोस्त। हाउ आर यू? क्या हाल है? हाउ आर यू? ब्रिंग वाटर। पानी लाओ। ब्रिंग मिल्क। दूध लाओ। ब्रिंग बिस्किट। बिस्किट लाओ। ब्रिंग चॉकलेट। चॉकलेट लाओ। ब्रिंग क्रीम। क्रीम लाओ। हु इज ही? कौन है ये? वो कौन है? हु आर देम। सॉरी, हु आर दे? वे कौन है? वो लड़की कौन है? हु इज सी? मैं कौन हूँ? हु एम आई? कम होम सून। जल्द ही घर आइए। मेरी मम्मी ने फ़ोन किया, बेटा कहाँ पर है? वेयर आर यू बेटा? वेयर आर यू? मैंने कहा मॉम आई एम मार्केट। कम होम सून। जल्दी से घर आ, शगाई वाले आ रहे हैं। आ रहा हूँ मम्मी, क्यों नहीं आऊँगा। सिट विथ मी, मेरे साथ बैठो। सिट विथ मी, मेरे साथ बैठो। उसके साथ बैठो तो सिट विथ हिम या हर। उनके साथ देम आ जाएगा, क्या इसमें है। कीप इट हियर, इसे यहाँ रखो। कीप इट हियर यानी इसे यहाँ रखो। आई एम वेटिंग फॉर समवन। मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। किसका? उस लड़की का, काजल का। किसका? काजल का, क्योंकि काजल मेरी है ना सिर्फ। थिंक कामली। काम ये कालमली नहीं है भाई, कामली है, शांति से सोचो। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। मैं आपसे निराश हूँ। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू यानी कि मैं आपसे क्या हूँ? निराश हूँ। आई एम बिजी विथ माई वर्क। मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ। मैं स्कूल में हूँ। आई एम इन स्कूल। मार्केट हूँ। आई एम इन मार्केट। मैं कॉलेज हूँ। आई एम इन कॉलेज। जस्ट कमिंग। बस आ रहा हूँ। जस्ट कमिंग। लेट्स प्ले। चलो खेलते हैं। लेट्स ड्राइव। चलो चलाते हैं। लेट्स ईट। चलो खाते हैं। वाई आर यू अपसेट? तुम क्यों परेशान हो? वाई आर यू अपसेट? हाउ डे यू से दैट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? हाउ डे यू डू दैट? डू यानी करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की मेरे दोस्त? वाई आर यू गेटिंग एंग्री? गुस्सा क्यों आ रहा है? वाई आर यू गेटिंग हैप्पी? खुशी क्यों हो रही है? वाई आर यू गेटिंग सैड? दुखी क्यों हो रहे हो? आई एम गेटिंग एंग्री। मुझे गुस्सा आ रहा है। कुछ ही समय की और बात है, बैठे रहो। गेट आउट फ्रॉम हियर। यहाँ से बाहर निकल जाओ। कम इन फ्रॉम देयर। वहाँ से अंदर आ जाओ भाई। कम इन फ्रॉम देयर। वी आर रेडी फॉर दिस। हम इसके लिए तैयार हैं। वी आर रेडी फॉर दैट। हम उसके लिए तैयार हैं, तो वी आर रेडी फॉर दैट। वी आर रेडी। हम क्या है? तैयार है। चलो तो फिर। डोंट डिले द मीटिंग। बैठक में देरी न करें। डोंट डिले द मीटिंग। मीटिंग यानी होती बैठक। यू वर देयर। आप वहाँ थे। आप यहाँ थे।
यू वर हियर। व्हाट कैन आई डू नाउ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू नाउ। डोंट यू वरी, आप चिंता न करें। ऑल फाइन, सब ठीक होगा। दिस इज़ फाइन, यह ठीक है। दिस इज़ नॉट फाइन, यह ठीक नहीं है। हाउ फार, कितनी दूर। ऑल आर फाइन, सब ठीक है। ऑल आर नॉट फाइन, सब ठीक नहीं चल रहा है। लेट्स गो नाउ, चलो अब चलते हैं, घर चलते हैं, बस 3 मिनट की बात हो रहा है। लेट्स गो नाउ। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प, मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है। आई नीड देयर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट, मैं इसके बारे में पागल नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को मेंटल मत समझिए। यू डोंट अंडरस्टैंड मी क्रेजी। आई हैव हैड इनफ, इनफ यानी सफिशिएंट होना, कोई भी चीज़ संतुष्टि के लिए हो जाना, तो मेरे लिए अब बहुत हो गया है। कम विथ मी नाउ, अभी मेरे साथ आओ, अभी मेरे साथ आओ। कम विथ हिम नाउ, अभी उनके साथ आओ। देम आएगा और उसके साथ आओ तो हिम या हर आ जाएगा, इसमें क्या है, मी की जगह। दिस इज़ माइन, यह मेरा है। किसका है, यह मेरा है, तो दिस इज माइन। वेयर वॉज सी, वह कहाँ थी। वेयर वॉज ही, वह कहाँ था। वे कहाँ थे। वेयर वर दे, मैं कहाँ था। वेयर वाज आई। गेट आउट ऑफ माई फेस, मेरे सामने से हट जाओ काजल। गेट आउट ऑफ माई फेस। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओवन बिजनेस। 2 मिनट की बात हो रहा है भाई। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट पार्टिसिपेटेड दिस मैटर। आई डोंट लाइक, ये वापस से आ गया। मुझे ये पसंद नहीं है और मुझे ये पसंद है यानी कि आई लाइक। आई एम ग्लेड यानी खुशी होना। टू सी यू अगेन, मुझे आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। किसी को तो दुख होता है, लेकिन हमें तो क्या हुई, खुशी हुई। ही इज इनोसेंट, इनोसेंट यानी निर्दोष, वह निर्दोष है। डू इट नाउ, इसे अभी करो। डू इट नाउ यानी इसे अभी करो। डू इट लेटर, इसे बाद में करो। बट वाई, लेकिन क्यों। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया मेरे दोस्त, अभी तो वीडियो कंप्लीट होने वाला है। आर यू लिविंग, क्या आप जा रहे हो। ईट योर ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो दोस्त, क्योंकि आपको तो अंग्रेजी सीखना है ना अभी। मैं समझ गया, हाँ आई सी अभी कर देता हूँ, सब्सक्राइब कर देता हूँ, लाइक कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अंग्रेजी सीखना है ना। तुम कहाँ थे। वेयर वर यू, मैं अस्वीकार करता हूँ। आई डिक्लाइन, डिक्लाइन ही नहीं होता है, अस्वीकार करना। तैयार हो जाओ। गेट रेडी, इंग्लिश सीखनी है अभी। शांति बनाए रखें। कीप काम, ये काम है। यह सांप है। दैट्स नीट, नीट यानी शार्प, सांप होना। चुप रहो। सट मम, मैं बस आ रहा हूँ। आई एम जस्ट कमिंग। इंजॉय योर सेल्फ, तुम मजे करो। योर सेल्फ यानी तुम। फॉलो हिम, उसके पीछे जाओ। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं। इसका ही उल्टा मुझे पता है, तो आई हैव ए आइडिया यानी मुझे एक आइडिया आ रहा है। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। इसी का आप सिमिलर सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे आई एम इन स्कूल, आई एम इन विलेज, क्योंकि जितने ज़्यादा आप सेंटेंस क्रिएट करोगे उतना ही बेस्ट होगा।
आई एग्री मैं सहमत हूँ। आई डिसएग्री मैं असहमत हूँ। आई विल कॉल यू मैं तुम्हें कॉल करूँगा। कॉल मी बैक मुझे वापस कॉल करना। अगर मी की जगह हिम या हर आ जाए, हिम का प्रयोग मेल और हर का प्रयोग फीमेल के लिए, तो कॉल हिम या हर बैक, तो उसे वापस कॉल करना। कॉल मी मुझे फोन करो, या कॉल हिम या हर उसे फोन करो। बिलीव मी या ट्रस्ट मी मुझ पर विश्वास करो। शट अप चुप रहो। हाउ एब्सर्ड कितना बेतुका है। एब्सर्ड का मतलब होता है भदा, बुरा या बेतुका। कीप क्वाइट शांत रहो। हरी अप जल्दी करो। सी यू टुमारो कल मिलते हैं। नॉट ए बिट थोड़ा सा भी नहीं। यहां पर ए बिट का मतलब है थोड़ा सा। क्लीन अप साफ करना। ट्राई अगेन पुनः प्रयास करिए। टेक दिस इसे लो। टेक दैट उसे लो। आंसर मी मुझे उत्तर दो। मी की जगह हिम या हर तो हो जाएगा उसे उत्तर दो। दोस्तों मैं बता दूं कि साथ साथ रिपीट करते रहिए। जब तक रिपीट नहीं करोगे, चाहे किसी से भी आप क्लास ले लो, कोई मतलब नहीं रहने वाला है। इंडिड यानी वास्तव में, इसको रियलिटी भी कह सकते हैं क्योंकि रियलिटी का मतलब वास्तव। नोट रिक्वायर्ड जरूरत नहीं। गो स्ट्रेट सीधे जाओ। इसी का हम बना सकते हैं गो लेफ्ट, गो राइट, गो बैक। लेफ्ट का बाएं जाओ, राइट का दाएं जाओ, गो बैक पीछे जाओ। गुड आइडिया अच्छा विचार है, या गुड थिंकिंग भी हो जाएगा क्योंकि उसका थिंकिंग का मतलब ही विचार होता है। स्टे अप जागते रहो। डोंट हेजिटेट संकोच न करे, या डोंट इरिटेट तो गुस्सा नहीं होइए। टेक केयर अपना ख्याल रखना। चीर अप खुश हो जाओ। फॉरगेट दैट उसे भूल जाओ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसके फॉरगेट बोलेंगे, आर साइलेंट रहेगा यहाँ पर। फॉरगेट इट रहने भी दो, या हो जाएगा इसे भूल जाओ। वेल डन बहुत बढ़िया। स्पीक स्लोली धीरे बोले। स्पीक लाउडली जोर से बोले। कम इन अंदर आइए। एटलीस्ट कम से कम। गेट आउट बाहर जाओ, गेट आउट। आस्क मी मुझसे पूछे, और आस्क हिम उससे पूछे। गो अप स्टेयर्स ऊपर जाओ। गो डाउन स्टेयर्स नीचे आओ। कम डाउन नीचे आओ। हु नोज ये नाउज नहीं है, नोज है, कौन जाने। डोंट आस्क मत पूछो। बिहेव योर सेल्फ तमीज से बात करें। स्पीक अप बोलो। आई कैन मैं कर सकता हूं। गेट अप उठ जाओ। ओके ठीक है। नथिंग एल्स और कुछ नहीं। एनीथिंग एल्स और कुछ।
बी अटेंटिव, चौकस रहो। व्हाट एल्स, और क्या। ऑल राइट, ठीक है। हाउ स्टूपिड, कितनी मूर्खता है। हाउ फुलिश, क्या बेवकूफी है। यू आर डम्प, आप बेवकूफ हो। डम्प मीन्स बेवकूफ। इट्स फैंटास्टिक, यह बढ़िया है। ए बिट मोर, यहाँ पर ए बिट का मतलब थोड़ा, मोर का मतलब है अधिक, तो थोड़ा और अधिक। नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, यानी ऐसा नहीं हो सकता। सी यू सून, जल्द ही फिर मिलेंगे। दिस इज सुपर्ब, यह शानदार है। वेरी फाइन, बहुत ठीक। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। माई प्लेजर, मुझे खुशी होगी। जस्ट कमिंग, बस आ रहा हूं। टू गुड, बहुत अच्छा। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही इज माई एज, वह मेरी उम्र का है। सी इज माई एज, यानी वो लड़की मेरी उम्र की है। डोंट वरी, चिंता मत करो। व्हाट्स न्यू, नया क्या है। टाइम्स अप, समय पूर्ण हुआ। इट्स ओके, यह ठीक है। सो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि वीडियो कैसा लगा। फॉलो इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।